यूपी में पहले और दूसरे चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। दोनों चरणों के मतदान के बाद से ही बीजेपी कैंप में परेशानी झलकने लगी है। चुनाव बाद पार्टी की जो रिपोर्ट मिल रही है उससे पार्टी नेताओं की चिंता बढ़ गई है। दावा किया जा रहा है कि संघ ने बीजेपी को नुकसान होने का दावा तक कर दिया है। यूपी विधानसभा का चुनाव 7 चरणों में कराया जा रहा है। पहले और दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। पहले चरण की 58 सीटों पर लगभग 62% वोट डाले गए हैं। वहीं दूसरे दौर में 55 सीटों पर 64.42% वोटिंग हुई है। 2017 के मुकाबले पहले 2 चरणों में करीब 1% वोटिंग कम हुई है। लेकिन मतदान के बाद वोटिंग के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही है। पहले और दूसरे चरण में बीजेपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी स्वीकार कर रहे हैं। 14 फरवरी को दूसरे चरण की वोटिंग के बीच ही मोहन भागवत ने यूपी के संघ पदाधिकारियों के साथ हुई एक वर्चुअल बैठक में साफ कहा कि आईबी की रिपोर्ट बताती है कि पहले चरण में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है और दूसरे चरण में भी हालत सही नहीं है। उन्होंने संघ पदाधिकारियों से आरएसएस कैडर को सक्रिय करने का निर्देश दिया। पहले चरण में 10 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर मतदान हुआ था। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 53 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन आईबी रिपोर्ट के आधार पर संघ का आकलन है कि पार्टी इस बार 30% सीटें ही जीत सकती है। वहीं दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड की 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान हुआ है। 2017 में बीजेपी ने इनमें से 38 सीटें जीती थी, लेकिन संघ का आकलन है कि इस बार बीजेपी आधी सीटें भी हासिल नहीं कर पाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले चरण में किसान की आबादी ज्यादा थी और दूसरे चरण में उन जिलों में ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है जहां मुस्लिम आबादी अधिक है और दोनों ही बीजेपी की सरकार से नाराज चल रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी की चिंता और बढ़ गई है। बीजेपी नेता भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मुस्लिम बहुल बूथों पर इस बार वोटिंग प्रतिशत पहले से ज्यादा रहा है। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।